शरद पवार के स्टैंड से डगमगाई विपक्षी एकता की गाड़ी। अडानी प्रकरण पर कांग्रेस के स्टैंड की निकल गई हवा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अब तक कायम रखने वाले मराठा स्ट्रॉन्गमैन शरद पवार ने 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता की कोशिशों को करारा झटका दिया है। तमाम विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की ओर उम्मीदों से देखते आए हैं। इसके पीछे का कारण पवार द्वारा महाराष्ट्र में कुछ साल पहले एक दूसरे से विपरीत विचारधारा वाले दलों को साथ में लाना है। लेकिन एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बाद से कहा जाने लगा है कि पवार के स्टैंड ने विपक्षी एकता की गाड़ी को पटरी से उतार दिया है। पवार ने कहा है कि अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति यथोचित जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह को निशाना बनाया गया है। किसी ने बयान दिया और देश में हंगामा खड़ा कर दिया। बकौल पवार पहले भी ऐसे बयान दिए गए जिससे बवाल मचा। हालांकि इस बार मुद्दे को जो महत्व दिया गया वो जरूरत से कहीं ज्यादा था। शरद पवार यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में टाटा और बिरला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के मौजूदा विकास में, देश के विकास में अडानी और अंबानी का बहुत योगदान है। इन्हें इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। शरद पवार के इस बयान पर हालांकि कांग्रेस ने इतना भर कहा है कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि 2024 के मुकाबले का ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इससे कुछ दिन पहले ही पवार के भतीजे अजित पवार ने पीएम मोदी की डिग्री के मामले पर विपक्ष के स्टैंड का विरोध कर संकेत दिया था कि राकांपा के विकल्प अब भी खुले हुए हैं। पहले जूनियर पवार और अब सीनियर पवार के स्टैंड ने बहुत कुछ साफ कर दिया है, लेकिन अभी अंतिम तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। पवार का कहना है कि मेरी पार्टी ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी का समर्थन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी पर सत्तासीन पार्टी का कब्जा रहेगा, इसलिए इससे सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। इसमें सत्ता पक्ष के 15 सदस्य रहेंगे, विपक्ष के सिर्फ 5। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल ज्यादा बेहतर तरीके से सच्चाई सामने ला सकता है। पवार ने आगे कहा, आजकल अडानी अंबानी का नाम सरकार की आलोचना के लिए इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन हमें देश के लिए उनके योगदान के बारे में भी सोचना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी के विकास में अंबानी अडानी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि हमारे लिए बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा ज्यादा अहम है। जनवरी के आखिरी में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष इस मामले में भाजपा और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, टीएमसी की महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेता हमलावर दिखे। यही नहीं, राहुल गांधी काफी पहले से अडानी के जरिए केंद्र सरकार को घेरते आए हैं। इसी वजह से जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो साफ हो गया कि मुद्दों की कमी और एकजुटता से जूझ रहा विपक्ष शायद ही इस मुद्दे को हाथ से जाने दे। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानने लगे कि लोकसभा चुनाव से पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने की वजह से विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर निशाना साधने का बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। विपक्ष लंबे समय से किसी ऐसे मुद्दे की तलाश में था जिसके जरिए वो गरीबों और मध्यम वर्ग तक पहुंच सके। इसी वजह से राहुल गांधी, संजय सिंह समेत अन्य नेताओं ने भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आदि का जिक्र किया और कहा कि इसका पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे के जरिए घर घर तक पैठ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अब पवार के अलग रुख की वजह से उनकी एकजुटता पर जरूर सवाल खड़े होने लगे हैं। पवार के इस नए स्टैंड के बाद विपक्षी खेमे में छाई मायूसी का असली असर
एक सप्ताह बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो भाजपा के मिशन 2024 के रास्ते में आई बड़ी बाधा दूर होती दिखाई दे रही है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे वेबसाइट www.azadsipahi.in को जरूर विजिट करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।